पार्ट 60। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। सकल सनेह शिथिल रघुवर के गए, कोस दुई दिन कर ढर के। जलु थलु देखी बसे निसि बीते, कीन गवनु रघुनाथ प्रीते। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक 2 ही कोस चल पाए और जल स्थल का सुपास देखकर रात को वहीं रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। वहाँ राम रजनी अब शेषा जागे, सिय सपन अस देखा सहित समाज। भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे वे श्री राम जी को सुनाने लगी। मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासु आन अनुहारी। सुनि सिय सपन भरे जल लोचन, भये सोच बस सोच विमोचन। सभी लोग मन में उदास दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया और सबकी सोच से छुड़ा देने वाला प्रभु स्वयं सोच के वश को हो गया। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाए कोई। अस कही बंधु समेत नहाने, पूजी पुरारी साधु सन्माने। लक्ष्मण, यह स्वप्न अच्छा नहीं है। कोई भीषण कुसुमाचार सुनाएगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। सन्मानी सुर मुनि बंदी बैठे, उतर दिशि देखत भये। नभ धूरी खग मृग भूरी भागे, बिकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकी कारनु, काह चित्त सचकित रहे। सब समाचार की रात को लने, आई ते ही अवसर कहे। देवताओं का सम्मान और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्य युक्त हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार कहे। सुनत सुमंगल बैन मन, प्रमोद तन पुलक भर। सर दर्श रो रूह, नैन तुलसी भरे सनेह जल। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रु से भर गए। बहुरी सोच बस भेसियर बनु, कारण कवन भरत आगवनु। एक आई अस कहा बहोरी, सेन संग चतुरंग न थोरी। सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के वश हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगी सेना भी है। सो सुनि राम ही भा अति सोचु, इत पितु बच इत बंधु सकोचु। भरत सुभाउ समुझि मन माही, प्रभु चित हित तिथि पावत नाही। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और उधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते हैं।
समाधान तब भाई यह जाने, भरतु कहे महु साधु सयाने। लखनु लखेयु प्रभु हृदय कुबारू, कहत समय सब नीति विचारू। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहने में हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री राम जी के हृदय में चिंता है, तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। बिनु पूछे कछु कहाँ गोसाई, सेवकु समय न ठीडु ठिठाई। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपनि समुझ कहि अनुज्ञामी। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर ठिठाई करने से ठीक नहीं समझा जाता, अर्थात आप पूछें तब मैं कहूँ, ऐसा अवसर नहीं है। इसलिए यह मेरा कहना ठिठाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, सब जानते ही हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। नाथ सुहृद सुठी सरल, चित्तशील स्नेह निधान। सब पर प्रीति परितीति जिय, जाने आप समान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। हे नाथ, आप परम सुहृद, बिना ही कारण परम हित करने वाले, सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। विषय जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस होई जनाई। भरतु नीति रत साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेमु सकल जगु जाना। परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति परायण, साधु और चतुर हैं तथा प्रभु के चरणों में उनका प्रेम है। इस बात को सारा जगत जानता है। तेऊ आजु राजपद पाई, चले धर्म मर जाद मिटाई। कुटिल कुबंधु कु अवसरु ताकी, जानी राम बनवास एकाकी। वे भरत भी आज श्री राम जी का पद पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत को समय देखकर और यह जानकर कि राम जी वनवास में अकेले हैं, करि कुमंत्रु मन साजी समाजु, आए करई अकंटक राजू। कोटि प्रकार कलपि कुटिलाई, आए दलु बटोरी दो भाई। अपने मन में बुरा विचार करके समाज छोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए वहां यहाँ आए हैं। करोड़ों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोरकर दोनों भाई आए हैं। जो जिये होती न कपट कुचाली, के ही सुहाती रथ बाजी गजाली। भरतहि दो सुदेई को जाए, जग बोराई राज पदु पाए। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ घोड़े और हाथियों की कतार किसे सुहाती। परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे। राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल हो जाता है। शशि गुरति यगमामि नहुष, चढ़ेऊ भूमि सुरजान। लोक वेद ते विमुख भा, अधम न वेद समान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। चंद्रमा गुरुपत्नी गामी हुआ, राजा नहुष ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा वेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। जय सिया राम। जय सिया राम।